नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ मस्कावद में। आज के 3 महीने पहले इसी प्लॉट का वीडियो बनाकर डाला हुआ था, जहाँ पर ऊपर का छाता पूरा ब्रेक हो गया था और पपीते में काफ़ी सारी समस्याएं आ गई थी। लेकिन इनको शेड्यूल और ट्रीटमेंट देने के बाद में आज पपीते की तुड़ाई हो रही है, पपीते की गाड़ी लोडिंग हो रही है। लेकिन आज की डेट में समझने वाली बात यह है कि रेट काफ़ी कम हो गए हैं पपीते में। आज की लोडिंग 6 रुपये प्रति किलो के दर से कटाई हो रही है। इसके पहले इनका पपीता नीचे का जो था वो कटिंग होके चला गया है। लगभग 140 क्विंटल के लगभग माल यहाँ से चला गया है। काफ़ी प्लॉट अनइवन हो गया था, मतलब लीफ कर्ली वायरस, येलो मोजाक, उसकी वजह से पौधा लगभग एक 20% प्लॉट लगभग ख़त्म हो चुका था यहाँ का। लेकिन जब से ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और लगातार बात जो हो रही है, तो अभी कुछ किसान मित्र में प्लॉट में रिकवरी और कटाई भी आ चुकी है। तो पपीते में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। ये पील बाग में लगाया हुआ था। पील बाग में लगाने के बाद में ये कचरा मल्चिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करके रखी थी। एक्चुअल यहाँ पर एक थीम है जो रावेर में पील बाग ख़त्म होते होते ही पपीते के पौधा प्लांटेशन कर देते हैं। तो 10 बाय 5 पर ये पपीता प्लांटेशन है, शायद झिकझैक इन्होंने किया हुआ है। तो पपीता प्लांटेशन कब करना है और इसकी तुड़ाई कब आनी चाहिए, रेट कब कम होते हैं, ये चीज़ों का किसान मित्रों को पता होना काफ़ी मात्रा में अच्छा साबित होगा। क्योंकि आज के 20 दिन पहले इसी प्लॉट में 22 रुपये प्रति किलो के दर से कटाई हुई थी और आज 6 रुपया प्रति किलो के दर से कटाई हो रही है। तो लगभग 4 गुना रेट कम हो चुका है। और आज की डेट है 6/12/2023। अभी पपीते में आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए ताकि ये छाता जीवंत रहे ऊपर वाला, और ऊपर के जो फुल वॉल दिख रहे हैं ये फुल वॉल फ्रूट सेटिंग हो जाए। दूसरा, नीचे की तुड़ाई कौन सी करे ये भी मायने रहेगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभी करना क्या है। किसान मित्र भी मेरे साथ में हैं जिनको समय समय पर जो ट्रीटमेंट दी गई थी वो किया हुआ है। अभी आज के 10-15 दिन पहले ही कुछ स्प्रे किया था। नमस्ते सागर भाई। नमस्ते। और भैया का पहले भी एक वीडियो बना हुआ है यहाँ पर। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है? दीपक पांडुरंग पटेल, मस्कावद बुद्रुक में मल्ला है। ये 786 पपीते का पौधा लगा हुआ है। इसमें काफ़ी समस्या आपको आई हुई है और आज के डेट में जो कटिंग हो रही है, तो आज के 20 दिन पहले ऐसी कंडीशन थी कि यहाँ पर ही 22 रुपये किलो के रेट से पपीता कटिंग हुआ था और आज 6 से 7 रुपया कटिंग में जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये पड़ाव जो है अभी इतना ही रहेगा और 10 से 15 दिन के बाद में पपीते में रेट उछाल आएगी। तो किसानों को डरना नहीं है। दूसरा, अभी जो लीफ कर्ली और येलो मोजाक जो इसके ऊपर दिख रहा है, इसके लिए तुरंत क्या करना है जो आपने मुझे पूछा, तो 10 लीटर पानी में 20 से 30 आपका अंडा लेना है, देसी मिले या पोल्ट्री का मिले। उसमें 5 किलो गुड़ और 5 लीटर छाछ ताक, इसका मिश्रण बनाकर एक डब्बे में उसको 20 दिन रखना है। ठीक है। तो ये करेगा क्या? ये फंगीसाइड का भी काम करेगा, इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा और बैक्टीरिसाइड का भी काम करेगा। उसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन का भी काम करेगा। इसको भिगोने के बाद में 20 दिन बाद कपड़े से छानकर प्रति 15 लीटर के पंप में इसको कम से कम 300 से 400 ml उस पंप में डालना है और उसमें स्टिकर मिला लेना है 5 ml सिलिकॉन बेस, और उसका पूरे छाते के ऊपर स्प्रे कर देना है। अभी
फिलहाल के लिए जिन किसानों के पास ये लिक्विड बना नहीं है और समय लगेगा, उन्होंने अभी इसके ऊपर उलाला और रेडोमिल गोल्ड का इसके ऊपर स्प्रे कर लेना है। तो 15 लीटर पानी में उलाला लेना है 7 से 10 ml और रेडोमिल गोल्ड लेना है 15 ग्राम और उसमें 2 से 3 ml उसमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर और इसके ऊपर पूरा फॉलियर स्प्रे पत्तों के ऊपर लेना है। दूसरा, अभी बारिश लगभग जाके 2-3 दिन ही हुए हैं। दूसरा, क्लाउडी इन्वायरमेंट है, तो क्लाउडी इन्वायरमेंट में पौधे के तने के पास अभी मिलीबग की समस्या आएगी आपको। तो पौधे के तने के पास हो सके तो नीचे 1 फीट के लेयर में बोर्डो मिश्रण पेस्ट लगाना है और 1 फीट के ऊपर, सागर भाई वहां पर 1 फीट गिनिए, उसके ऊपर यहाँ पर एक टेप आता है, देखिए 1.5 इंच वाला, वो टेप लगाकर उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए। तो ऑयल कौन सा, जो गाड़ियों में हम लोग ऑयल फेंक देते हैं जो बाहर निकल जाता है, काला वाला ऑयल, वो उसको लगा देना है ताकि नीचे से जितने भी ऊपर जाने वाले मिलीबग्स या चींटियां है या जो भी है, क्योंकि चींटी जब इसके ऊपर चढ़ेगी तो मिलीबग को लेकर चींटी ही जाती है, बराबर। तो चींटी, ये फल जो पीले कलर का हो रहा है तो ये सुक्रोज कंटेंट इसमें आ रहा है, तो सुक्रोज की वजह से चींटी ऊपर जाएगी। कीड़ी, मूंगी, माकोड़ा, जो भी रहेगा वो मिलीबग को ऊपर लेकर जाने में सहायता करता है। तो अगर आपने वहां पे पट्टा लगा दिया और उसके ऊपर काला ऑयल अगर लगा दिया तो मिलीबग ऊपर नहीं जाएगी। अगर मिलीबग किसी के खेत में दिखता है तो मिलीबग के लिए भी स्प्रे आपको वर्टिसेलियम लैकोमी लेना है, जो 15 लीटर पानी में 30 ml लिक्विड फॉर्म में अगर मिलता है तो 30 ml और उसमें 10 ml सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर और इसका फॉलियर स्प्रे पूरे फल के ऊपर कर देना है। इतना करना है और इतने करने के बाद जितने भी किसान ये वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको अपने प्लॉट का पहले वीडियो बनाना है, फिर मेरे पास भेजना है, उसके बाद में ये चीज़ें ट्रीट करनी है। मैं एज ए रावेर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, आज इस प्लाट की ये कंडीशन है, तो इन किसानों को मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपको ड्रिप से अगर फर्टिगेशन देना है तो जो मैंने अंडा, गुड़ और छाछ का जो मिश्रण बताया हुआ है, इसी में आपका 5 किलो चावल का दाना जो रेशनिंग में मिलता है या आप जो खाते हो, उसको एक दिन पानी में डालकर भिगो लेना है, दूसरे दिन उसको पानी से निकाल के कूट लेना है कहीं पे भी, और वही 5 किलो चावल उस मिश्रण में डाल देना है। 20 दिन के बाद में प्योरली ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म आपको खेत में छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास में सरसों की खली नहीं मिलती है, इसके लिए मैं सरसों की खली नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो जिसके पास सरसों की खली है वो 5 किलो सरसों की खली भी भिगोकर दूसरे दिन उसमें अगर डाले तो बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनिक मैन्योर खाद इसके लिए तैयार होगा, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो ड्रिप एप्लीकेशन में आप इसको दे सकते हो। तो पपीते में इतना अगर कर लिया तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा करते करते हम लोग अभी थक चुके हैं, बराबर। तो आपको ये चीजें करनी है, क्योंकि आगे चलकर मैं बता रहा हूं कि रेट मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले तो 7 रुपए में भी जेब में 2 पैसे आए, ये काम करना है। नहीं तो भैया ने अभी पूछा था कि क्या 05234 देना है, तो 05234 मतलब के लगभग 25 किलो की बैग 5,500 रुपये की मिल रही है। तो हम लोग इतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 5,500 रुपये के लिए हमें कितना पपीते का तुड़ाई करना पड़ेगा ये हमें ही पता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पपीते में आप इतनी सारी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हुए एक नॉर्मल चीज़ें कीजिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।